हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। रुई का व्यापार कोई काला धंधा नहीं है। इसमें सब साफ है, कानूनी है। इस सौदे से इनकार करने का मतलब होगा घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारना। तुम क्या कहती हो? हमें साईं बाबा से इजाजत लेनी चाहिए। मेरी मानो तो तुम भी किसी बाबा से जाकर पूछो कि ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना चाहिए। किस बाबा से? स्वामी धर्मानंद बाबा। मुझे तुम्हारा भविष्य कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कोशिश करो। कोशिश? किस चीज की कोशिश? अपने भैया और भाभी से उनकी जमीन और जायदाद अपने नाम पर करवाने की कोशिश। साईं बाबा ने अगर रुई का व्यापार करने की अनुमति दे दी तो उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें से 20% मैं साईं बाबा को अर्पित करूंगा। श्यामा, तुम्हारा दामू अन्ना मुझे मुनाफे का 20% देने वाला है। व्यापार के लिए मैंने उसे मना किया था। अगर मैं वो व्यापार करने की अनुमति उसे देता हूं तो रिश्वत के तौर पर मुझे मुनाफे का 20% दे रहा है। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए दामू अन्ना। पूरे 2 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। देखो धर्मानंद, हमने साफ साफ कह दिया है, हम कोई भी गैर कानूनी धंधा नहीं करेंगे। भाभी, इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है। और वैसे भी हम जो कुछ भी करेंगे कानून में रहकर करेंगे। और इस व्यापार में मुझे नुकसान की कोई बात ही दिखाई नहीं दे रही। बस चारों ओर फायदा ही फायदा है। दामू अन्ना, रुई का व्यापार कोई काला धंधा नहीं है। इसमें सब साफ है, कानूनी है। इस सौदे से इनकार करने का मतलब होगा घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारना। तुम क्या कहती हो? हमें साईं बाबा से इजाजत लेनी चाहिए। लालसा, लालसा यानी अभिलाषा। चाहे पैसे की हो, जमीन जायदाद की हो या औरत की हो, इंसान को सच्चाई के रास्ते से हटा देती है। लालसा इंसान के अंदर कुंभकर्ण की तरह सोए हुए क्रोध, अहंकार, अविवेक, स्वार्थ, विश्वासघात, द्वेष आदि भयंकर शत्रुओं को जगाती है। और जब इंसान इन शत्रुओं के अधीन होता है तो वो खुद अपने विनाश की तरफ चल पड़ता है। लालसा कभी खत्म नहीं होती, कोई अंत नहीं है लालसा का। जैसे नमक का पानी पीकर इंसान की प्यास नहीं बुझती बढ़ती है, वैसे ही लालसा है। एक पूरी करो, दूसरी फन निकालकर मन के दरवाजे पर जोर से दस्तक देती है, फिर अनर्थ होता है। इसलिए कहता हूं, अपना अधोपतन रोकना है तो मालिक की भक्ति में दिल लगा दो। फिर ये चंचल मन बहकेगा नहीं, किसी भी लालसा से ललचाएगा नहीं। सबका मालिक हे। मेरी मानो तो तुम भी किसी बाबा से जाकर पूछो कि ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना चाहिए। किस बाबा से? स्वामी धर्मानंद बाबा। मुझे तुम्हारा भविष्य कुछ
धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कोशिश करो। कोशिश? किस चीज की कोशिश? अपने भैया और भाभी से उनकी जमीन और जायदाद अपने नाम पर करवाने की कोशिश। ये क्या है? कटोरा खाली, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा, भीख मांगने के लिए। देवा, 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 अहमदनगर से दामू अन्ना का खत आया है। अरे श्यामा, पढ़कर सुनाओ तो सही। श्री माधवराव गुरुजी को दामू अन्ना का प्रणाम। गुरुजी, मेरे दलाल ने रुई का व्यापार करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर लाखों के मुनाफे की संभावना है। मैं चाहता हूं इस व्यापार में मुझे साईं बाबा का आशीर्वाद मिले। आपका स्नेहाभिलाषी दामू अन्ना। सेठ पागल हो गया है, कितना समझाया फिर भी पैसों के पीछे भागना चाहता है। उसे लिख दो श्यामा, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष मानकर लाखों के चक्रव्यूह से दूर रहना चाहिए। सबका मालिक एक। क्या साईं बाबा ने हमें रुई का व्यापार करने की आज्ञा दे दी? नहीं, फिर भी गुरुजी ने लिखा है कि साईं बाबा ने कहा है कि लाखों के चक्रव्यूह से दूर रहो। जो जैसा है उसे ही समाधान मानो। गुरुजी ने आगे लिखा है कि फिर भी आप खुद शिरडी आकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। मतलब अभी भी मौका है धर्मानंद। उर्मिला, मैं लाखों का व्यापार अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मैं खुद शिरडी जाकर साईं बाबा से मिलूंगा। लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। देवा, दामू अन्ना आपके दर्शन करने आए हैं। जानता हूं श्यामा, सब जानता हूं। क्यों उर्मिला बेटी, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है बाबा। आपकी दुआ साथ हो तो किसी भी बद्दुआ का असर हो ही नहीं सकता। मैं आपकी कृतज्ञ हूं बाबा। आप ही के आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं और आप ही की दुआ से मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा उस बद्दुआ से हुई। आपका हर शब्द हमारे लिए वेद वचन होगा, हम उसका पालन करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। सदा खुश रहो। लेकिन भैया, आपने साईं बाबा से वो रुई वाले व्यापार की तो बात ही नहीं की। क्यों? क्या आप लोग लाखों का मुनाफा देने वाले उस व्यापार को बंद कर देना चाहते हैं? साईं बाबा के सामने उर्मिला ने बात ही ऐसी की कि मैं रुई के व्यापार की बात करना ही भूल गया। हाँ, अब हम जब भी द्वारका माई जाएंगे तो रुई के व्यापार की बात जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, अब मैं जो तुम लोगों से बात कहने जा रहा हूं वो बात हम तीनों में ही रहनी चाहिए। साईं बाबा ने अगर रुई का व्यापार करने की अनुमति दे दी तो उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें से 20% मैं साईं बाबा को अर्पित करूंगा।
साईनाथ, क्या हुआ? बाबा, आप अचानक हंसने क्यों लगे? हमें भी तो बताइए बाबा, हम भी हंस लेंगे। तो फिर हंसो, हंसो, तुम भी हंसो। लेकिन क्यों? हंसने के लिए बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना देवा। श्यामा, तुम्हारा दामू अन्ना मुझे मुनाफे का 20% देने वाला है। व्यापार के लिए मैंने उसे मना किया था। अगर मैं वो व्यापार करने की अनुमति उसे देता हूं तो रिश्वत के तौर पर मुझे मुनाफे का 20% दे रहा है। मुनाफे का 20%। गुरुजी, आप कैसे आना हुआ? हमें वैसे भी आप ही का इंतजार क्यों? था। मुझे भी अपने मुनाफे का 20% देने का सोचा है आपने? गुरुजी, 20% वाली बात आपको किसने बताई? भाभी, मेरे देवा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब बात पता होती है। आपका बच्चा निकलने के लिए जब किसी की बद्दुआ आई, ये साईं बाबा को द्वारिका में बैठे पता चला तो उन्होंने आपकी रक्षा की, और आज आप उन्हें 20% लालच देने की सोच रहे हैं। अरे क्या ये बात उनको पता नहीं चलेगी? आप अपने आप को समझते क्या है दामू अन्ना? इतना पैसा है आपके पास कि आप साक्षात भगवान को खरीद लेंगे। अरे भूल गए आप, जो आप साईं बाबा के पास याचक बनकर आए थे, झोली फैलाकर उनका कृपा प्रसाद मांगा था, और आज अचानक दाता बनकर मेरे देवा की झोली भरना चाहते हो? लेकिन गुरुजी, अरे तुम चुप रहो दिनकर। तुम्हारे भैया भाभी ने अपनी अक्ल अहमदनगर में गिरवी रखी है। जो साईं बाबा का अपमान करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात तो हम सोच भी नहीं सकते। तो जिस व्यापार के लिए साईं बाबा ने तुम्हें अनुमति नहीं दी, उस अनुमति को पाने के लिए तुमने साईं बाबा को पैसों का लालच देने का सोचा भी कैसे? दामू अन्ना, जितना मुनाफा तुम व्यापार में कमाते हो ना, मेरे साईं बाबा उतना पैसा हर रोज अपने भक्तों में बांट देते हैं, समझे? गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती मत किया करो दामू अन्ना। हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हम दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे, और हम बाबा से माफी मांगने उनके शरण में जाएंगे। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर भिक्षाम देहि, सबके पास है। भिक्षाम देहि। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम, धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम, यश धाम, साईं राम साईं श्याम। भक्त बन ये साईं बाबा तो भिखारी है, भिक्षा मांग कर खाता है, और मेरे भैया भाभी इसे भगवान मानते हैं। साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप दयालु हैं बाबा, करुणाकर हैं। व्यापार बढ़ाने की कोशिश में दामू जी का संयम छूट गया। आप इन्हें इसके लिए माफ कर दीजिए। कोशिश और मोह में फर्क है उर्मिला बेटी। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश हर व्यापारी करता है, लेकिन मुनाफे के मोह में किया गया व्यापार कभी कभी नुकसान का सौदा भी बन जाता है।
मोह चाहे किसी का भी हो दामू अन्ना, अच्छा नहीं होता। बाबा, अब मैं रुई का सौदा नहीं करूंगा। अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो मैं कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। मैं आधी रोटी खाकर गुजारा कर लूंगा, पर आपका आशीर्वाद नहीं खोऊंगा। बस आप इसी तरह हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए बाबा। सबका मालिक एक। भिक्षाम देहि। मैं आधी रोटी में गुजारा करने वाला नहीं हूं भैया। धर्मानंद ठीक ही कहता है। इस साईं बाबा की भक्ति में आप सारा व्यापार चौपट कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे जितनी जल्दी हो सके आपके सारे व्यापार को अपने कब्जे में लेना होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धर्मानंद, तुम? क्या हुआ दिनकर? धर्मानंद, अगर भैया और भाभी व्यापार नहीं करना चाहते तो क्या हुआ, मैं व्यापार करूंगा। तुम्हें पता है ना दिनकर, व्यापार में पैसों की जरूरत होती है, वो भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे रुपए पैसे। मैं लगाऊंगा पैसे। आज तक जितने भी पैसे जमा किए हैं सब लगा दूंगा। ऐसा व्यापार करूंगा धर्मानंद जिसमें लाखों का मुनाफा होगा। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे। दे दे अपना बच्चा उर्मिला। उर्मिला, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहां से। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला, ये बच्चा मुझे दे दो। इंसान का कर्म तब तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उस कर्म का फल नहीं भोग लेता। चाहे इंसान दूसरा जन्म ले ले, तीसरा जन्म ले ले, चौथा जन्म ले ले, जब तक वो कर्म फल का भोग नहीं लेता तब तक उसका अपना कर्म एक ब्रह्म राक्षस की तरह ही उसका पीछा करता रहता है। और इंसान रोता है कि उसे संतान नहीं, उसके घर में बीमारी ने जगह बना ली है। दामू अन्ना और उसकी पत्नी मेरे भक्त हैं। अब तक तुम उनकी जिंदगी से खुशियां छीनने में कामयाब होती रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बच्चा मुझे चाहिए। बाबा, बाबा, बाबा। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई है? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं खाली हाथ? मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा। बच्चा? नहीं, नहीं। बच्चा दे दे उर्मिला, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। देवर जी, धर्मानंद, ये बच्चा दे दे उर्मिला। दामू अन्ना, मुझे ये बच्चा दे दो उर्मिला। नहीं, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। साईं बाबा! साईं बाबा, साईं बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ उर्मिला? कोई सपना देखा क्या? वो औरत मुझसे मेरा बच्चा मांग रही थी। औरत? कौन औरत? वो वहां पेड़ के पास खड़ी है। पेड़? यहाँ कहाँ है पेड़? होश में आओ उर्मिला,
तुम अपने कमरे में सो रही हो। तो क्या मैंने सपना देखा? इतना भयानक सपना? हाँ, अब भूल जाओ उसे और अपने दिल से निकाल दो। चलो सो जाओ। मुझे अपना बच्चा दे दे उर्मिला। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे। दे दे अपना बच्चा उर्मिला। उर्मिला, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। रुक जाओ वहीं के वहीं। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मुझे ये बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा बच्चा तुम्हें। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो तुम। नहीं, चली जाओ यहाँ से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये बच्चा मेरा भोजन है। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला क्या हुआ? उर्मिला, उर्मिला क्या हुआ तुम्हें? उर्मिला, 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 उर्मिला तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? दिनकर, शंकर, जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना है, जल्दी आओ। उर्मिला, उर्मिला उठो। कौन किसके बच्चे का पीछा कर रहा है? बदनसीबी, बद्दुआ। मैं कहां कहां दौड़ूंगा महालसापति। कहां कहां ध्यान दूंगा। क्या क्या करूंगा। हाँ? कब तक बोलता रहूंगा कि मालिक की भक्ति करो, मालिक पर भरोसा रखो। कब तक समझाता रहूंगा कि किसी पर अन्याय ना करो, किसी की बद्दुआ मत लो। कब तक रट लगाता रहूंगा कि झूठ मत बोलो, सच का साथ दो। आखिर मैं भी तो इंसान हूं महालसापति। हाँ साईनाथ, आपने इंसानी चोला पहना है। इस इंसानी चोले की भी तो एक मर्यादा है महालसापति। एक आयु है। इस इंसानी चोले की शक्ति भी तो क्षीण होती रहती है ना। मुझे डर है महालसापति की, जो काम मालिक ने मुझे सौंपा है मैं उसके लिए अधूरा तो नहीं पड़ जाऊंगा। इस इंसानी चोले की वजह से ही मैं भी तो थक जाता हूं महालसापति। इंसान का दुख दर्द देखकर मन में छाई हुई उदासी मन को भी थका देती है। इंसान का कर्म
तब तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उस कर्म का फल नहीं भोग लेता। चाहे इंसान दूसरा जन्म ले ले, तीसरा जन्म ले ले, चौथा जन्म ले ले, जब तक वो कर्म फल का भोग नहीं लेता तब तक उसका अपना कर्म एक ब्रह्म राक्षस की तरह ही उसका पीछा करता रहता है। और इंसान रोता है कि उसे संतान नहीं, उसके घर में बीमारी ने जगह बना ली है। महालसापति, कोई समझने को तैयार नहीं है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे उसके अपने पूर्व कर्म हैं। अपनी बदहाली के लिए जिस मालिक की उसे भक्ति करनी चाहिए, उस मालिक को ही वो दोषी मानता है। ये कोई नहीं कहता कि मैं सारे दुख भोगूंगा, सारे कष्ट सहूंगा और मालिक की भक्ति भी करूंगा। हर कोई सुख चाहता है महालसापति, परंतु सुख पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। दुखों का सामना करना पड़ता है। ये बात लोग भूल जाते हैं और आक्रोश करने लगते हैं। मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी निराशा आशा में बदल देता हूं। उन्हें समझाता हूं कि बुराई पर अच्छाई से विजय हासिल करो, झूठ को सच्चाई से मात दो। मैं तो हर किसी की जिंदगी में खुशियों के दीप जलाना चाहता हूं। दीप जलाकर उनकी जिंदगी रोशनी से जगमगा देना चाहता हूं। लेकिन क्या साईनाथ? जब मैं किसी को जिंदगी देता हूं महालसापति, तो ये कोई नहीं जानता कि मुझे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। जिससे मैं कमजोर होता जाता हूं। इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना महालसापति की मालिक ने मुझे मुक्ति नहीं दी है। मरने के बाद भी मुझे लोगों को करुणा देने के लिए यहाँ शरीरी होकर निवास करना पड़ेगा। तब मैं नहीं, मेरी समाधि भक्तों से बात करेगी, उन्हें करुणा देगी, उनके दुख दर्द का विनाश करेगी। सबका मालिक एक। उर्मिला, अब तुम ठीक हो और हमारा बच्चा भी बच गया।
बच्चा? हाँ। और वो भयंकर औरत? औरत? कौन औरत? कैसी भयानक औरत? कहाँ है औरत? उर्मिला बेटी। साईं बाबा। साईं बाबा? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे साईं बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। उर्मिला बेटी, दामू अन्ना को मैंने उदी दी है। उस उदी को वो तुम्हारे इर्द गिर्द बिखेर देगा। तुम्हारा कल्याण हो। सुनिए, हाँ। साईं बाबा की दी हुई उदी मेरे चारों ओर बिखेर दीजिए। साईं बाबा की आज्ञा है। अभी लो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। नहीं उर्मिला बेटी, तुम उदी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करो। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। जय उस मालिक की जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने रात दिन बनाए हैं, अंधेरा उजाला बनाया है, निराशा आशा बनाई है, सुख दुख बनाए। ये सुख दुख क्या है? इंसान सुखी क्यों होता है और दुखी क्यों होता है? मन चाहे चीज मिल जाए तो इंसान सुखी, और जो चाहिए वो ना मिले तो इंसान दुखी। मन शांत है तो सुख ही सुख, और मन अशांत है तो दुख ही दुख। पर ये मन अशांत क्यों होता है? मन एक ही ध्यान में लगा रहे तो शांत रहता है, लेकिन मन तो चंचल है। वो भटकना चाहता है, बहकना चाहता है। आप उसे खुला छोड़ दीजिए तो वो एक ही चीज लाएगा, अशांति। अशांति। सबको शांति चाहिए, अशांति नहीं। तो मन को भटकने से, बहकने से रोकने के लिए इंसान को मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक के ध्यान में मन को लगाना चाहिए।
मालिक के आशीर्वाद की लालसा करनी चाहिए। मालिक का कृपा आशीर्वाद इंसान को सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। सबका मालिक एक। प्रणाम। तुम मेरे आशीर्वाद के काबिल नहीं हो। यहाँ क्यों आई हो तुम? ये पूछने कि मेरे रास्ते की रुकावट क्यों बन रहे हैं आप? जिस रास्ते पर तुम्हारे लिए रुकावटें हैं, जानबूझकर उस रास्ते पर क्यों चलती हो तुम? मुझे वो बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा तुम्हें वो बच्चा। ये नौटंकी बंद करो और उस बच्चे के रास्ते से हट जाओ। दामू अन्ना और उसकी पत्नी मेरे भक्त हैं। अब तक तुम उनकी जिंदगी से खुशियां छीनने में कामयाब होती रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बच्चा मुझे चाहिए। मालिक, बाबा, 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 रक्षा कीजिए बाबा, रक्षा कीजिए। ये उदी रक्षा ही तो है। जो मालिक की शरण में जाता है, ये उदी उसकी रक्षा करती है, और जो मालिक को चुनौती देता है, ये उदी उसको सबक सिखाती है। बाबा, बाबा, क्षमा, क्षमा साईनाथ, क्षमा। बाबा, मैं अब उस बच्चे की तरफ आज से नहीं, अभी से आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साईनाथ। तुम दामू अन्ना और उसकी पत्नी को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगी। बोलो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी साईनाथ, नहीं दूंगी, नहीं। साईनाथ, आप किससे बात कर रहे थे? बद्दुआ से महालसापति। इसलिए कहता हूं महालसापति, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब किसी का बुरा किया जाता है नानावली, तो वो इंसान बुरा करने वाले को बद्दुआ देता है। उस बद्दुआओं के पीछे उस बद्दुआ देने वाले इंसान के कमाए हुए पुण्यों की पूरी शक्ति होती है, जो बद्दुआओं को असरदार करती है। साईनाथ, आप भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। हाँ बाबा, आपको शत शत प्रणाम।